सभी सम्मानित साथियों का एक बार फिर से लर्निंग ऑल टुगेदर ग्रुप पे स्वागत है। आज के सेशन में हम अर्न लीव के बारे में जानेंगे। जो प्रीवियस सेशन था, जो पहला सेशन था सीसीएस लीव रूल 1972 का, उसमें लास्ट स्लाइड में हमने देखा था टाइप्स ऑफ लीव, जिसमें अर्न लीव, कैजुअल लीव, पेटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड एडॉप्शन लीव, चाइल्ड केयर लीव, एक्स्ट्रा और भी कुछ रील, ये सभी लीव के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जाने थे। उसी कड़ी में एक एक करके सभी रूल्स को हम लोग देखेंगे और बारी आती है अर्न लीव की। साथियों, अर्न लीव जिसका कि मतलब होता है उपार्जित लीव, वैसा लीव जो अर्न किया जा सके, जिसको एकमलेट किया जा सके। तो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई या ऑटोनोमस एम्प्लाई के पास प्रोविजन होता है कि उनको एक टाइप का लीव, जिसको अर्न लीव कहते हैं, हर साल मिलेगा। अब ये कितना मिलता है, किस डेट में एकमलेट होता है लीव अकाउंट में, उसका नेचर क्या होता है, इस सभी चीजों को हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्न लीव का डिस्कशन। जिस रूल के अंतर्गत किया गया है वो रूल 2027 अर्न लीव कैसे क्रेडिट होगा, कितने नंबर में क्रेडिट होगा, कैलकुलेशन कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा करता है। और रूल नंबर 28 वोकेशनल एम्प्लाई को कितना लीव रूल, कितना अर्न लीव और कैसे मिलेगा, इसके बारे में बताता है। तो रूल नंबर 26, 27 एंड 28 अर्न लीव के बारे में होता है। अब इसमें से देखते हैं टोटल कितना अर्न लीव एक एम्प्लाई को मिलता है। तो नॉर्मली जो केस होता है वो नॉर्मली केस किसका होता है, नॉन वोकेशनल एम्प्लाई का, नॉर्मल एम्प्लाई का। और अगर कोई एम्प्लाई सपोज कीजिए किसी ऐसे संस्थान में काम करता है जहाँ वर्किंग नेचर क्या हो, वेकेशन का हो, मतलब एक टेन्योर में ही काम होता है। सपोज नवोदय विद्यालय, यहाँ पे 3 मंथ की छुट्टी होती है, 90 डेज की लीव होती है, टीचर की भी स्टूडेंट की भी। ऐसे केस में उनको नॉर्मल ईएल नहीं मिलता है, तो इसी को हम लोग देखते हैं 30 डेज ईएल क्रेडिट होता है पूरे ईयर का नॉन वेकेशनल एम्प्लाई को। और ये कैसे होता है, 15 दिन के 2 स्लॉट में, हाफ ईयर के लिए 15 लीव, सेकेंड हाफ ईयर के लिए 15 लीव, और ये एडवांस में क्रेडिट हो जाता है लीव अकाउंट में। दैट मीन्स 1 जनवरी को 15 लीव और 1 जुलाई को 15 लीव। इसी तरीके से अगर वो एम्प्लाई वोकेशनल एम्प्लाई हैं, छुट्टी वाले एम्प्लाई हैं, जिनको कि वेकेशन होता है, उनको 10 ही ईएल मिलेंगे पूरे साल के। दैट मीन्स 5 डेज ऑन 1 जनवरी एंड 5 डेज ऑन 1 जुलाई। हर 6 महीने के लिए 5 दिन मिलेंगे वोकेशनल एम्प्लाई के लिए, और 15-15 दिन 2 स्लॉट में टोटल 30 डेज नॉन वोकेशनल एम्प्लाई को मिलते हैं। आगे चलते हैं, एकमलेशन ऑफ अर्न लीव। इसी चीज को जो मैंने आपको पिछले स्लाइड पे बताया, उसी को यहाँ लिखा हुआ है, द लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट who is serving in a department other than a vacation department shall be credited with earn leave in advance in 2 installments of 15 days each on first day of January and July of every calendar year. That means हर एक साल के 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिन का 2 साल में 2 बार 1 जुलाई और 1 जनवरी को ईएल क्रेडिट हो जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अर्न लीव कैन बी एकमलेटेड अप टू 300 डेज। चूंकि अर्न लीव कैसा नेचर का लीव है तो एकमलेट होता है, दैट मीन्स ये एक्सपायर नहीं होता। सपोज कीजिए अगर आप कैजुअल लीव लेते हैं, कैजुअल लीव आपको 8 मिलता है पूरे साल का, अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो दैट लीव विल बी एक्सपायर्ड 31 दिसंबर को। जो भी बचा हुआ कैजुअल लीव है वो एक्सपायर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन
अर्न लीव एकमलेटिव नेचर का होता है। डेट मीन्स इसको एकमलेट किया जा सकता है, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इस साल का जो मुझे 15-15 2 बार ईएल मिला 30 डेज, उसमें से जो मैंने यूटिलाइज नहीं किया वो मेरे लीव अकाउंट में चला गया। डेट मीन्स नेक्स्ट ईयर में ये 30 प्लस रहेगा, नेक्स्ट ईयर का जो मिलेगा इसी 30 में प्लस होगा, एक्मुलेट होता है। और ये एक्मुलेट कहाँ तक हो सकता है, तो लिमिट इज 300 डेज, 300 दिन तक ये एक्मुलेट होता है। आपको पता होगा रिटायरमेंट के समय ईएल जो होता है 300 डेज का ईएल, इसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है, जो रिटायरमेंट का अमाउंट बनता है, इन ईएल का कन्वर्जन का अमाउंट। चलते हैं अगले पेज पे। नेक्स्ट पॉइंट इज द लीव एट द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट at the close of the previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half year do not exceed the maximum limit of 300 days। कोई उसी चीज को बोल रहा है कि 15-15 दिन के 2 स्लॉट में मिलेगा, एडवांस में मिलेगा, 1 जनवरी और 1 जुलाई को मिलेगा, लेकिन ये तभी तक मिलेगा जब तक 300 दिन से कम ईएल आपके अकाउंट में हो। मैक्सिमम लिमिट इज 300 डेज ईएल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रोवाइडेड दैट वेयर द अर्न लीव एट द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ डिसंबर ऑफ जून इज 300 डेज और लेस बट मोर देन 285। कहने का मतलब क्या हुआ, हमने क्या बताया आपको कि 300 डेज मैक्सिमम लिमिट है। एक कोई सिचुएशन पे चर्चा करते हैं। सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में 285 से ज्यादा लीव है, 286, 290 मान लेते हैं। जून के लास्ट में या दिसंबर के लास्ट में उस एम्प्लॉय के अकाउंट में 290 डेज लीव है। सो 1 जनवरी या 1 जुलाई द केस में भी उस डेट में 15 और ईएल उनके अकाउंट में ऐड होना है। सो कितना हो गया, 290 प्लस 15 305, ये तो 300 से ज्यादा हो गया। व्हाट हैपेंड इन दैट सिनेरियो, क्या होना चाहिए, आप लोग भी सोच के देखिए। सो ऐसे केस के लिए एक प्रोविजन बनाया गया, इसका सॉल्यूशन निकाला गया। अगर 15 दिन उसको जोड़ा जाए तो 305 हो जाएगा, जो कि 300 को क्रॉस कर गया। ऐसा ना हो इसके लिए एक प्रोविजन है कि उस हाफ ईयर में लीव अकाउंट में कैसे मेंशन किया जाएगा, तो जो प्रीवियस एक्युमुलेटेड लीव है 290 प्लस 15 डेज, सो दैट उस हाफ ईयर में अगर एम्प्लॉय कोई लीव एबल करता है तो वो 15 में से माइनस होता जाएगा और हाफ ईयर के एंड में बचे हुए लीव को एक्युमुलेट कर दिया जाएगा। ये प्रोविजन है। चलते हैं नेक्स्ट। ईएल ऑन अकाउंट ऑफ अनएबल्ड ज्वाइनिंग टाइम। ईएल कहाँ कहाँ से एक्युमुलेट होता है, तो एक तो नॉर्मल प्रोसीजर, नॉन वेकेशनल एम्प्लॉय को 15-15 दिन 2 टर्म में ईएल एक्युमुलेट होते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग टाइम मिल रहा है, ज्वाइनिंग टाइम कहाँ मिलता है ये अलग टॉपिक है, हम लोगों का एक चैप्टर होगा ज्वाइनिंग टाइम। मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे, तो इसे केस में गवर्नमेंट के द्वारा प्रोविजन है कि उस एम्प्लॉय को कुछ दिन की ज्वाइनिंग टाइम मिलेगी नए पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए या न्यू जगह को ज्वाइन करने के लिए। अगर वो एम्प्लॉय उसमें से कुछ डेज का यूटिलाइज करता है, कुछ बचा रह जाता है, अनएबल्ड ज्वाइनिंग टाइम इसको बोलते हैं। तो ये अनएबल ज्वाइनिंग टाइम ईएल अकाउंट में एक्युमुलेट हो जाते हैं, यहां से भी ईएल एक्युमुलेट हो सकता है। अब अगला एक पॉइंट है अर्न लीव
कैन बी एबल्ड अप टू 180 डेज एट ए टाइम। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम में, प्रिंसिपल के एग्जाम में। अर्न लीव एक टाइम पे कितना मैक्सिमम लिया जा सकता है? इसका आंसर 6 मंथ होता है, दैट इज 180 डेज एट ए टाइम। और ये कौन सा रूल है? रूल 26 का 2। एक्सेप्ट किसी किसी केस में इसका एक्सेप्शन भी है। एक केस आता है कि ग्रुप ए या ग्रुप बी के ऐसे ऑफिसर जो इंडिया से बाहर रहे हों ड्यूटी के दौरान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान, ये कंट्री से बाहर रहे हों मोर देन 180 डेज, तो ऐसे केस में उनको एक टाइम पे 300 डेज यल मिल सकता है। ये रूल नंबर 26 का 3 है। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्न लीव मे बी टेकन एट ए टाइम अप टू 300 डेज व्हेन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। जो एम्प्लॉई रिटायरमेंट के करीब होते हैं, जो रिटायरमेंट से 10 इयर्स का जो पीरियड होता है उसको लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट कहते हैं, और इस टाइम में लीव 180 डेज को बढ़ा करके 300 डेज तक एट ए टाइम लिया जा सकता है। नेक्स्ट है द लीव एट द क्रेडिट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट at the close of the previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit of the half year do not exceed the maximum limit of 300 days। ये अभी हमने पिछले पॉइंट पे ही डिस्कस किया था कि हाफ ईयर में जितना लीव हो चुका है अगले हाफ ईयर में उसमें फिर से अगला जोड़ दिया जाएगा, एकम लेट हो जाएगा। कंडीशन ये है कि 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ अर्न लीव, इसको रूल नंबर 27 बोलते हैं। कैलकुलेशन कैसे होता है? अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन तो हमने बताया आपको कि 15-15 दिन 1 जनवरी और 1 जुलाई को साल में 2 बार एडवांस क्रेडिट हो जाता है। कंडीशन ये है कि 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोला गया अगर कोई एम्प्लाई नई नौकरी ज्वाइन ही मिड में करता है, 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किया या 1 जुलाई के बाद ज्वाइन किया, उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखिए अर्न लीव shall be credited to the leave account of government servant at the rate of 2.5 days for each completed calendar month of service which he is likely to render in a half year of calendar year in which he is appointed। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जिस हाफ कैलेंडर ईयर में एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, अगर उसने 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं किया या 1 जुलाई को नहीं किया, उसके बाद किया, तो उस केस में जितना कंप्लीटेड मंथ होगा हर एक महीने के लिए 2.5 डेज। सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय ने 10th ऑफ मार्च को ज्वाइन किया, तो उसका कंप्लीटेड मंथ कौन सा हो गया? मार्च अधूरा मंथ है, मार्च को नहीं जोड़ेंगे। अप्रैल, मई और जून, फर्स्ट हाफ ईयर में 3 महीना उस एम्प्लॉय ने कंप्लीट मंथ वर्क किया, तो उसके अकाउंट में फर्स्ट हाफ ईयर के लिए 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ, सो कितना हो गया? 7.5। राउंड ऑफ करेंगे 8 डेज ईएल कम्प्लीट होगा। नेक्स्ट देखिए 2 का है द क्रेडिट फॉर द हाफ ईयर इन व्हिच ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ड्यू टू रिटायर or resigns from the service shall be afforded only at the rate of 2.5 days per completed calendar month to the date of retirement or resignation। पता है कोई एम्प्लॉय फिक्स तो नहीं है कि वो 31 दिसंबर या 30 जून को ही रिटायर होगा, उससे पहले भी हो सकता है किसी भी महीने में। सो जितना उस हाफ ईयर में जितना कंप्लीटेड मंथ होगा पर मंथ 2.5 डेज ईएल क्रेडिट होगा। सपोज कीजिए कोई एम्प्लॉय 30 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, तो फर्स्ट हाफ ईयर जो 1 जनवरी से 30 जून तक है उसके लिए उस एम्प्लॉय को कितना मिलेगा? जनवरी होल मंथ, फरवरी होल मंथ, मार्च होल मंथ एंड अप्रैल होल मंथ। सो 4 महीने 4 into 2.5
ढाई ढाई करके 10 EL, 4 इंटू 2.5, 10 डेज EL उनको एकमलेट होगा उस हाफ ईयर के लिए। कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है 10 मई को, इस केस में क्या होगा, क्योंकि मई जो है सो कंप्लीट मंथ नहीं है तो अप्रैल तक का मिलेगा, 10 डेज ही मिलेगा। नेक्स्ट है when a government servant is removed or dismissed from service, credit of earned leave shall be allowed at a rate of 2.5 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service. When a government servant is removed or dismissed from service, credit of earned leave shall be allowed at the rate of 2.5 days per completed calendar month up to the end of calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service. अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को रिमूव या डिसमिस कर दिया जाता है तो जिस महीने में डिसमिस किया गया उसके पहले के कंप्लीटेड मंथ तक 2.5 डेज के हिसाब से EL क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आइए, when a government servant dies while in service, credit of earned leave shall be allowed at the rate of 2.5 days per completed month of service up to the date of the government servant. अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो जाता है तो जिस महीने में डेथ हुआ उस कंप्लीटेड मंथ, उस मंथ के कंप्लीटेड तक, अगर कंप्लीट मंथ जितना हो रहा है उसके हिसाब से 2.5 डेज के हिसाब से EL क्रेडिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज if a government servant has availed of extraordinary leave or some period of absence has been treated as dies known, अब एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या डाइज नोन। अभी ये दोनों लीव क्या होते हैं, तो बोला गया कि अगर किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में कोई रेगुलर लीव नहीं है, EL CL नहीं है, और वो एम्प्लॉय को छुट्टी लेना है, तो अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी चाहे तो एक स्पेशल लीव उनको अलॉट कर सकता है, डेट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसमें पेमेंट नहीं मिलेगा बट लीव जो है रेगुलराइज हो जाएगा, लीव मान्य होगा। एक दूसरा केस आता है, कोई एम्प्लॉय विलफुल्ली एब्सेंस हो जाता है, लीव नहीं है फिर भी एब्सेंस हो जाता है, वैसे केस में उस पीरियड को डाइजनन कहते हैं। सो डाइजनन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के केस में मान लीजिए कोई एम्प्लॉय 3 महीना या 6 महीना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या डाइजनन रह गए, तो क्या उस हाफ ईयर के लिए उनको EL मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसके लिए प्रोविजन है कि जितना दिन का डाइजनोन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी EOL होगा, तो ऐसे केस में 1/10 ऑफ द पीरियड, 1/10 10 डेज के लिए, ईच 10 डेज के लिए एक EL घटा दिया जाएगा जितना उसका बनना चाहिए। सपोज कीजिए कोई एम्प्लॉय 30 डेज डाइजनोन है या EOL है, सो उस हाफ ईयर में उस एम्प्लॉय का कितना होना चाहिए लीव क्रेडिट एकमलेट होना चाहिए 15 EL। सो 15 माइनस 30 डिवाइड बाई 10 3, सिर्फ और सिर्फ 12 ही उनके अकाउंट में आएंगे। और ये काम कब किया जाएगा, तो अगला जो हाफ ईयर होगा 1 जनवरी और 1 जुलाई, उस डेट में उतना घटा के लिखा जाएगा। नेक्स्ट है while affording credit of earned leave, fraction of a day shall be rounded to the nearest day। मैंने पहले ही बताया था कि सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय का 3 मंथ के लिए EL क्रेडिट हो रहा है 7.5, तो उस एम्प्लॉय के अकाउंट में 8 EL क्रेडिट होंगे, राउंड ऑफ, अगला जो नंबर होगा इंटीजर उतने दिन तक राउंड होगा। आगे चलते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आज हमने डिस्कशन किया EL के बारे में। आशा करते हैं आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आया होगा।
आप लोगों के मन में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक फिर से क्लियर करना है, तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन को डाल सकते हैं और अगला वीडियो आपके पास पहुंचे इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।